acids, bases and salt. Element combine in a fixed ratio to form compound. Compound can be classified into three distinct classes: acid, base and salt. देखो जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट जब कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो हमेशा ये फिक्स रेशियो में मिलते हैं। जैसे मान लो H2O है, ठीक है, तो रेशियो बाय मास अगर तुम देखोगे तो ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, H2 का 2 हो गया। जब तुम दोनों का जब तुम रेशियो निकालोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो कितना रेशियो होगा, 1:8, 2 और 16, रेशियो निकालोगे 2/16, 1/8। तो पानी वाटर जब भी जो है वाटर का फॉर्मेशन होगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई मास 1:8 में मिलेंगे। इस तरह से जितने भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जितने भी कंपाउंड बनते हैं, वो कंपाउंड उसका जो एलिमेंट है वो हमेशा फिक्स रेशियो में मिलता है। बात समझ नहीं? ऐसा कभी नहीं होगा कि कहीं पानी 1:8 में मिल रहा हो, कहीं जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन 1:10 में हो, कहीं 1:12 में हो। हाँ, अमेरिका में जो पानी बन रहा है वो 1:13 में हो, इंडिया में बन रहा है 1:8 में हो, ऐसा नहीं होता है। जब भी ऑक्सीजन वाटर से हाइड्रोजन से रिएक्ट करके पानी बनाएगा वाटर, तो वो कम्बिनेशन का रेशियो क्या होगा, 1:8। तो एलिमेंट से जितने भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं, बात समझ में, एलिमेंट से जितने भी जैसे H2O भी एक तरह का कंपाउंड है, H2SO4 कंपाउंड है, HCl कंपाउंड है, CuSO4 कंपाउंड है, सोडियम बाइकार्बोनेट कंपाउंड है, NaCl, ये सब कंपाउंड है, ठीक है ना। जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिल करके बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो ये कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं, जब बनते हैं एलिमेंट से, तो इनको हम मेन 3 पार्ट में हम इनको बांटते हैं, एसिड, बेस और साल्ट, ठीक है। तो कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस: एसिड, बेस, साल्ट। तो एसिड क्या होता है, एसिड का जो टेस्ट होता है कैसा होता है पता है? नहीं, बीटर जो होता है वो बेस का होता है। एसिड का स्वर माने खट्टा होता है, ठीक है। और जिन फलों में खट्टापन पाया जाता है, सब में एसिडिक प्रॉपर्टी कुछ न कुछ एसिड होता है। आम है खट्टा होता है, लेमू है खट्टा है, टमाटर के अंदर भी एसिड पाया जाता है, ठीक है। सब अंदर लेमू की pH वैल्यू शायद 2 होगा, है ना, 2 के आसपास है। तो एसिड जो है वो कंपाउंड होता है जो हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है, और एक्वियस सॉल्यूशन में वो H+ आयन देता है। जो एक्वियस सॉल्यूशन में H+ आयन दे वो क्या है, एसिड है। जैसे H2SO4 है, H2SO4 को जब पानी में मिलाओगे तो H2SO4 का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। ये Cl है, जब उसको पानी में मिलाओगे तो H+ आयन और Cl- आयन बनेगा। H2SO4 में 2H+ आयन बनेगा और सल्फेट आयन बनेगा। HNO3 को जब वाटर में मिलाओगे तो H+ आयन और NO3 आयन बनेगा। तो एसिड वह होता है जो एक्वियस सॉल्यूशन में क्या दे, H+ आयन दे, और बेस वह होता है जो एक्वियस सॉल्यूशन में OH आयन दे। OH आयन निगेटिव आयन होता है, ठीक ना। तो एसिड में स्ट्रांग एसिड होता है, बेस में भी स्ट्रांग बेस होता है। स्ट्रांग एसिड क्या होता है, स्ट्रांग एसिड वो एसिड होता है जिसका डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, 30% से
काफी ज्यादा होता है डिसोसिएशन। बात समझ में आई? तो जितना उसमें वाटर मिलाते जाओगे उतना ज्यादा उसका डिसोसिएशन होता जाएगा। 100% भी डिसोसिएशन उसका हो सकता है स्ट्रांग एसिड का। और वीक एसिड वो डिसोसिएशन का मतलब समझ रहे हो? डिसोसिएशन का मतलब कि ये जो अपने अपने आयनों में टूट रहा है, जैसे H2SO4, ठीक, तो 2 H+ आयन और सल्फेट आयन, इसको जब पानी में मिलाएंगे ना तो ये H+ आयन ये कैटायन बनेगा और ये एनायन बनेगा। देखो ये डिसोसिएट हो, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। मान लो 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स है किसी एसिड का, देखो A पॉजिटिव और B निगेटिव, ये टूट रहा है A पॉजिटिव और B निगेटिव में, ठीक। तो अगर ये वीक एसिड है तो 30% से कम ये ब्रेक होगा। बात समझ में? मान लो अगर इसका डिसोसिएटिंग पावर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 20 है तो 20 का मतलब ये है कि 100 मॉलिक्यूल अगर इसके हैं तो 100 मॉलिक्यूल में 20 मॉलिक्यूल टूट करके अपने 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 आयनों में टूट जाएंगे। 20 मॉलिक्यूल अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे। बाकी 80 मॉलिक्यूल है, 80 मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा। 80 मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा, वो AB के फॉर्म में रहेगा और 20 मॉलिक्यूल उसका टूट जाएगा। बात समझ में? तो हम कहेंगे कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 20%। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या तो तुम लिखो अल्फा की जगह 20%, ठीक है, या तो 20% लिखो, या अल्फा इक्वल टू 20/100, 20%, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, ठीक। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या तो 0.2 लिखोगे या 20%। तो जो स्ट्रांग एसिड होता है उसमें मैक्सिमम डिसोसिएशन होता है, ठीक, अपने अपने आयनों में टूट जाता है। और जो वीक एसिड होता है उसमें डिसोसिएशन 30% से ऊपर नहीं होता है। 10% हो, 5% हो, 15% हो। बात समझ में आई? All acids compulsory have hydrogen as their constituent element in the form of proton। जितने एसिड होते हैं वो H+ आयन देंगे एक्वियस सॉल्यूशन में, और H+ आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। बता सकते हो H+ आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? क्यों बताओ? हाइड्रोजन में प्रोटॉन रहता है। हाँ, हाइड्रोजन में होता ये है कि देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसका जो न्यूक्लियस होता है इसमें एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो एक ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाएगा तो जो बचेगा वो क्या बचा? न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो प्रोटॉन बचा, ठीक ना। तो H+ आयन को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी कहते हैं। कहीं कहीं H+ आयन को प्रोटॉन भी कहा जाएगा। बात समझ में आई? तो ऑल एसिड कंपल्सरी है हाइड्रोजन एज देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन H+। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक ना, H2SO4, HCl, HNO3, ये सब क्या है? एसिड है। जब इसको डिसॉल्व किया जाएगा तो H+ आयन देगा, ठीक। और जो बेसेज होते हैं, बेस, वो जब उनको वो ये सॉल्यूशन में OH आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं ये, ठीक है। जैसे देखो मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मोस्टली मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो भी बेस होता है। यूसुफ, यस, मेटल का जो ऑक्साइड होता है मोस्टली वो भी क्या होता है? बेस होता है, बेसिक होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड क्या है? बोलो, बेस, ठीक है, बेसिक, हाँ बेसिक, ठीक है। और
सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये OH इसके साथ लगा हुआ है। जब ये डिसोसिएट होगा एक्वियस सॉल्यूशन में तो OH निगेटिव आयन देगा। तो कॉपर ऑक्साइड भी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस बेस है। है। ठीक, अब इसके बाद देखो अब एसिड में देखो, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, हाँ। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो Chemical। बनाए जाते हैं। तो सब नेचुरली अकरिंग एसिड में एसिटिक एसिड, ठीक, साइट्रिक एसिड, ये ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैस्ट्रिक जूस है। ये फार्मिक एसिड, स्टिंग्स ऑफ बीज एंड लैक्टिक एसिड, हटा हुआ जो दूध है खट्टा हो जाता है ना, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और कर्ड है और ओलेइक एसिड ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। जैतून का तेल, अर्जेलिक एसिड टोमेटो में, टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड ये एप्पल्स में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है। ठीक, यूरिक एसिड यूरिन में पाया जाता है। तो ये सब एसिड हैं ये। तो एसिड की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? एसिड्स आर कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? देखो देखो H2SO4, अब उधर ये जब aqueous सॉल्यूशन में जब ये ब्रेक होगा तो 2 H+ आयन बनाएगा और सल्फेट आयन बनाएगा जी। अब ये जो H+ आयन है ये वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ये aqueous सॉल्यूशन में ये है ना, तो देखो H, एक H+ H2O वाटर के मॉलिक्यूल से। अब वाटर के मॉलिक्यूल की कमी तो है नहीं उसमें क्योंकि ये aqueous सॉल्यूशन है ये। तो ये बन जाएगा H3O, इसमें पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन मिलेगा और हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। बात समझ में? H+ आयन नहीं मिलेगा, एक्चुअल में तुमको मिलेगा हाइड्रोनियम आयन। H+ आयन फिर हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा। ठीक ना? तो एसिड आर डिफाइंड एज कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है? aqueous सॉल्यूशन में यही आयन तुमको बिखरा हुआ मिलेगा। ठीक, एसिड मॉलिक्यूल फर्निशेस हाइड्रोजन आयन H+ आयन इन aqueous सॉल्यूशन। अभी बताएं कि एसिड जो है aqueous सॉल्यूशन में क्या देता है? H+ आयन देता है और H+ आयन वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है? तो हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड। सारे एसिड में हाइड्रोजन क्या है? कॉमन है, हाइड्रोजन सब में मिलेंगे। ठीक, और देखो और एक कुछ रिएक्शन देखो, H2SO4 पानी से ये रिएक्ट किया, ठीक, वाटर के 2 मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट करेगा। ठीक है? वाटर के 2 मॉलिक्यूल से क्यों रिएक्ट करेगा? यहाँ से 2 H+ खाली होगा ना, और एक H+ एक वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, तो 2 H+ है तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। तो जो हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O, ये कितना बनेगा? 2। बात समझ में? यस सर। और क्या बनेगा? सल्फेट आयन बनेगा। ठीक, उसी तरह से HNO3 अब यहाँ देखो एक H+ आयन यहाँ फ्री होगा, तो एक H+ आयन एक इस वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा।
इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है ना अब उधर, और इसका एक पॉजिटिव चार्ज जब इस पर आ जाएगा तो पूरे पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्या बनेगा, NO3 इस पर से पॉजिटिव निकला है ना, तो यहाँ से अगर पॉजिटिव निकलेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा। ठीक, उसी तरह देखो ये एसिटिक एसिड है CH3 COOH, बता सकते हो तुम लोग, देखो इसमें एरो हम ऐसे लगाएं, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है, रिएक्शन ऐसे भी हो, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। ये दोनों मिल करके अपने अपने आयनों में टूटते भी हैं और ये आयन जो है फिर आपस में जुड़ करके फिर ये बनते हैं, ये काम होता रहता है। बात समझ में आई? जहाँ ठीक है, जब इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको कहते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, और दोनों जो है दोनों का रेट जब बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि अब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। बात समझ में? ये कौन सा एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। बताओ इसमें कितने H+ आयन निकलेंगे, तुम बताओ सर। CH3 COOH में जल्दी बताओ। 4 तुम बताओ यूसुफ। 2 तुम बताओ सुल्तान। 4 तुम बताओ ना अबूजर। 2 तुम बताओ। 4 नहीं निकलेंगे। देखो ये CH3 COO ये निगेटिव बनेगा, ये नहीं निकलेगा ये, और H+ पॉजिटिव बनेगा, ठीक ना, और H+ मीन हाइड्रोजन आयन बना लेगा फिर ये, ठीक ना, ये 3O और ये पर निगेटिव आ जाएगा, ठीक। तो ये भी एक H+ आयन देगा, 2 नहीं देगा, 4 नहीं देगा। बात समझ में आई? हाँ बताओ। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड का क्लासिफिकेशन सुनो गौर से। डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेज, इनके सोर्सेज के आधार पर, बेस पर एसिड कितने तरह के होते हैं? कहाँ गया?